हेलो किड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 फिनिश किया था एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.6। सो स्टार्टिंग विथ 2.6, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस दैट वी हैव टू सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 इज 8x minus 3 upon 3x is equal to 2। मतलब हमें क्या करना है कि इसमें जो वेरिएबल हमारा x उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले तो इक्वेशन ध्यान से देखो, इसमें एक ही तरफ है, सारे टर्म्स है x वाले, दूसरी तरफ नहीं है, बट ये यहाँ पे डिवीजन का साइन है। तो हम क्या करेंगे, इस डिवीजन के साइन को, अपॉन के साइन को हटाने के लिए इस 3x को इधर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8x minus 3 is equal to, now it is 2 into 3x। so if it is 2 into 3x तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 8x minus 3 is equal to 6x। अब ये x वाले टर्म्स को हम एक साथ रख लेंगे। Now 8x minus 6x is equal to -3 है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम +3। तो प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि अगर इसके सामने कोई साइन नहीं है दैट मीन्स प्लस का साइन है। 8x minus 6x is equal to 2x is equal to 3। Now x की वैल्यू x is equal to 3, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा एंड आंसर विल बी x is equal to 3 upon 2। So x की वैल्यू we got 3 upon 2। Now question number 2, 9x upon 7 minus 6x is equal to 15। So इस टर्म को, पूरे टर्म को हम राइट साइड लेके जाएंगे एंड वो 15 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9x is equal to 15 into, ये यहाँ डिवाइड हुआ है ना तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा एंड हमें ब्रैकेट अप्लाई करना होगा बिकॉज यहाँ पे मोर देन वन टर्म है। जब भी मोर देन वन टर्म होता है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा सो दैट ये नंबर क्या होता है, दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई होता है, इधर भी एंड इधर भी। अब क्या होगा, 9x is equal to 15 sevens are 105 minus 15 six are 90x। करेक्ट। नाउ ये 90x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 105। सी यहाँ पे माइनस था, इधर आया तो प्लस हो जाएगा। 90 प्लस 9 99x इज इक्वल टू 105। So x is equal to 105 upon 99। Now ये 99 कट किससे होगा, 3 से, दोनों नंबर्स, सिर्फ 99 नहीं 106 भी, एंड 3 से कट होने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। लाइक 99 दोनों डिजिट्स को आप प्लस करो, अगर वो 3 के टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर या जो भी गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 3s are 3 3s are, okay, 3 3s are 9, 3 5s are, that means x is equal to 35 upon 33। now this is the value of x we got। तो x की वैल्यू हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या आ गई, 33 upon 35 upon 33। now moving forward on question number 3। So now question number 3, सेम जो चीजें अभी तक जो रूल्स हम फॉलो करते आए हैं वही रूल्स फॉलो करने हैं। करना क्या है, ये जो अपॉन वाला नंबर्स है इसको हमें गायब करना है। तो 9 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, z प्लस 15 को हम लेकर जाएंगे राइट साइड पे। तो जब हम 9 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये होगा z into 9, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 9z इज इक्वल टू 4। ये लेफ्ट साइड आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, z
plus 15. Okay, now 9z is equal to ब्रैकेट ओपन करना है हमें 4z plus 15 4s are that is 60. Now 9z ये 4z लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाएगा is equal to 60. 9z minus 4z that is 5z is equal to 60 and finally z is equal to 60 upon as यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ है राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. Now 5 ones are 5, 5 12s are 60. That means we got z is equal to 12. This is our answer for question number 3. Now, question number 4. What is question number 4? 3y plus 4 upon 2 minus 6y is equal to minus of 2 minus into 2 upon 5. ध्यान देना है खास करके जब साइन माइनस का हो बहुत ध्यान से करना बच्चों, इसीलिए बहुत सारे बच्चों की गड़बड़ी हो जाती है. सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Now, if we'll cross multiply तो 5 इधर आ जाएगा. 5 into 3y plus 4 is equal to अब ये 5 गया था बट माइनस यही था तो -2 into ये जो डिनोमिनेटर में है ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो 2 minus 6y ये हो गया. नाउ मल्टीप्लाई 3 5s are 15y plus 4 5s are 20 is equal to सिंस यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं था तो हमें बहुत सोचना नहीं पड़ा. यहाँ पे देखो माइनस है ये प्लस है तो 2 2s are 4 माइनस का साइन लगेगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस होगा. माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12y. अब क्या करना है 15y ये y वाली टर्म इधर आएगी प्लस 12y है हो जाएगा माइनस 12y इज इक्वल टू दिस इज -4 एंड प्लस 20 है उधर जाएगा तो -20. 15y minus 4y 12y is minus is 3y because bigger number का साइन प्लस है is equal to -24. क्यों -24? आपको बहुत बार बताया गया बच्चों जब दो नंबर्स का साइन सेम होगा तो उनको हम प्लस करेंगे और जो भी साइन होगा वो हम लगा देंगे. यहाँ माइनस था तो लगा दिया. y is equal to -24 अपॉन यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 3 1s are 3 3 8s are so y is equal to -8. Finally we got our answer y is equal to -8. So now moving forward on question number 5. So kids now question number 5. 5 is 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to -4 upon 3. So how we'll do it? Cross multiplication, same process, no change. Now 3 right side से left side जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3 into this term. मैंने आपको बताया ब्रैकेट क्यों लगाते हैं जब भी मोर देन वन टर्म होगा मल्टीप्लाई करने के लिए तो ब्रैकेट लगाएंगे ही लगाएंगे. इज इक्वल टू सिंस ये माइनस कहीं नहीं गया है तो -4 into y plus 2. अब ब्रैकेट ओपन करना है. ब्रैकेट ओपन कैसे होगा मल्टीप्लाई करके 3 7s are 21y plus 3 4s are 12 is equal to -4 into y that is -4y. Now this is minus and this is plus. एक माइनस एक प्लस होता है माइनस का साइन 4 2s are 8. अब 21y है ये y है तो y वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं. -4y है इधर आएगा तो +4y हो जाएगा इज इक्वल टू ये -8 है और ये +12 है तो ये +12 जब राइट साइड आएगा तो हो जाएगा -12. अब 21y plus 4y that is 25y is equal to दोनों माइनस है तो विल ऐड हम इसको ऐड करेंगे एंड साइन दोनों का माइनस है इसलिए माइनस आएगा. नाउ y is equal to -20
अब ये मल्टीप्लाई हुआ है, जब ये राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 25। अब करना क्या है, दोनों किसी के टेबल में आता है, यस, 5 5s एंड 5 4s। So y is equal to -4 upon 5. This is our answer for question number 5. Now moving forward on our next question, question number 6. Now kids, question number 6. What is question number 6? The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. यानी हरी एंड हैरी ये दो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों कैरेक्टर्स के एज का रेशियो हमें दिया हुआ है 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ यानी अब से 4 years बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। उनकी एज का रेशियो हो जाएगा 3:4, लेकिन कब? 4 years लेटर, 4 years के बाद। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है, तो सेम अजम्पशन से स्टार्ट करना है। बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको अज्यूम करना है, 5:7 को या 3:4 को। मैंने बताया है जब ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हम इस तरह से अज्यूम करते हैं, या फिर ये कैसे अजम्पशन हो सकता है 4x। बट थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि किसको अज्यूम करना है। The ages of Harry and Harry are in the ratio 5:7, यानी अभी at present उनकी एज का रेशियो क्या है 5:7, और ये जो रेशियो है ये 4 years के बाद का है। और फाइंड करनी है प्रेजेंट एज, इसलिए 5:7 को हम अज्यूम करेंगे। चलो देखते हैं कि ये सम सॉल्व कैसे होगा। नाउ लेट Harry's age be, हरी की एज 5, बिकॉज हरी पहले लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ये 5 है, वो हरी के लिए दिया हुआ है हमें। सो वी विल राइट बी 5x एंड Harry's age be 7x। सपोज हरी की एज 5x है एंड हैरी की जो एज है वो 7x है। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि 4 years फ्रॉम नाउ, यानी यहाँ से 4 years के बाद, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 years आफ्टर उनकी एजेस। तो आफ्टर 4 years के बाद हरीज एज, हरी की एज क्या होगी, इज इक्वल टू 5x। अब आप सोचो, आज अगर आप 11 years हो तो आज से 4 years के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 11 + 4 दैट इज 15 years। तो सेम यहाँ पे आफ्टर 4 years बोला है कि फ्रॉम नाउ, या अब से 4 years के बाद, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 प्लस कर देंगे, तो हो गई आफ्टर 4 years हरीज एज विल बी 5x + 4। एंड सेम आफ्टर 4 years हैरीज एज, हैरी की एज कितनी होगी, हैरीज एज इज इक्वल टू, उसकी एज क्या है राइट नाउ 7x, तो आफ्टर 4 years इट विल बी 7x + 4। अब एक चीज का ध्यान देना है कि नेक्स्ट लाइन क्या दी है पहले वो देखते हैं। आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, अब नाउ से यानी प्रेजेंट से हमने 4 years बाद की एज फाइंड आउट कर ली। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4, यानी ये जो एज है 5x + 4 is to 7x + 4, ये जो रेशियो है इन दोनों की एज का, रेशियो के लिए हम ये साइन लगाते हैं, वो हो जाएगा 3:4, दैट विल बी इक्वल टू 3:4। इसी चीज को हम अपॉन में लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, चलो जो रेशियो दिया हुआ था हमको 5x + 4, जो यहाँ पे था ना इज टू 7x + 4, तो ये रेशियो का साइन हटा के हम अपॉन लगा सकते हैं एंड इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। 7x + 4 इज इक्वल टू सेम 3/4। अब
जैसे हम नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड 4 इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल टू दिस विल बी 3 इंटू ये नंबर पूरा टर्म आएगा। चलो 5 4 जा 20x प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा 12। अब x वाली टर्म को एक साथ करते हैं, नंबर्स को एक साथ करते हैं। तो 20x ये माइनस आ जाएगा बिकॉज इसका साइन प्लस है, 21x इज इक्वल टू 12, ये प्लस 16 है इधर जाएगा तो माइनस 16। नाउ दिस इज 21 में से हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उल्टा सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि माइनस का साइन आएगा, माइनस, या फिर उसकी वजह से भी नहीं, जो बिगर नंबर है उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो माइनस एक्स, क्योंकि 1x लिखो या x लिखो, इज इक्वल टू 12 माइनस 16, तो 16 माइनस 12 इज 4, बिगर नंबर इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमें मिल गई है 4। अब हरी एंड हैरी की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ हरी's present age is Hari's age is equal to 5x, that is equal to 5 into 4 is equal to 20 years। यानी हरी की प्रेजेंट एज आ गई 20 years। नाउ हैरीज एज is equal to 7x, that is equal to 7 into 4 is equal to 28 years। That means Harry's present age will be 28 years। तो हरी एंड हैरी दोनों की एज आ गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। So kids, now question number 7. Question number 7 is the denominator of a rational number is greater than its numerator। जो डिनोमिनेटर है एक रैशनल नंबर दिया हुआ है एंड उसका डिनोमिनेटर हमारे न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। अगर न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हैं यानी कम कर देते हैं बाय 1, माइनस कर देते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। जो नंबर हमें मिलेगा दैट इज 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब सपोज हमें क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के बारे में कुछ दिया हुआ है, न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं है। सपोज हम अज्यूम करते हैं न्यूमरेटर हमारा x है एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर बाय 8, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, इससे 8 ग्रेटर। अच्छा, इससे भी पहले कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब p/q है, दैट मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, है ना। तो अब इसी को हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये सम। तो सबसे पहले हमारा अजम्पशन, अज्यूम किसको करना है, x को, सॉरी n को, यानी न्यूमरेटर को। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के बारे में कुछ दिया है एंड न्यूमरेटर के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। सो लेट न्यूमरेटर बी x। सपोज हमारा न्यूमरेटर क्या है, x है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, therefore denominator is equal to the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8, उससे 8 more greater यानी x plus 8। अब न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, so we have to find rational number। therefore rational number is equal to numerator upon denominator, x upon numerator is x and denominator is x plus 8। so this is our rational number। अब करना क्या है,
if the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, जो भी न्यूमरेटर है उसको हम इंक्रीज करते हैं बाय 17, यानी उसमें 17 प्लस करेंगे एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, यानी डिनोमिनेटर में हमें 1 माइनस करना है। तो नाउ माय एपीक्यू, दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर x प्लस increased by 17 upon denominator minus 1. So x plus 8 minus 1, that is equal to the number obtained is 3 upon 2. तो यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो नंबर जो मिलेगा that is 3 upon 2. अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Now x upon 17, x plus 17 upon x plus 8 minus 1, that is x plus 7 is equal to 3 upon 2. अब इसको सॉल्व करेंगे एंड आएगी x की वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर में ये यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus 17 से, इज इक्वल टू 3 इंटू ये नंबर राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब 2x प्लस 17 टू जा 34 इज इक्वल टू 3 इंटू x 3x प्लस 7 3 जा 21। नाउ x वाले वेरिएबल्स एक साइड लिख लेते हैं। 2x, ये 3x इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 3x इज इक्वल टू 21, नंबर उस तरफ जाएगा माइनस 34। अब 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड बिगर का साइन लगेगा। तो 3x माइनस 2x इज 1x, तो 1x को हम सिर्फ x लिख सकते हैं, बिगर नंबर का साइन माइनस, इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, 3 माइनस 2 इज 1 एंड बिगर नंबर इज 34, उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। नाउ माइनस माइनस कैंसल्ड, अब x is equal to 13। फाइनली x की वैल्यू मिल गई हमें 13। अब करना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना था? रैशनल नंबर। तो x की वैल्यू मिल गई तो इस रैशनल नंबर में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Now rational number is equal to x upon x plus 8. So x is 13, so 13 upon 13 plus 8 is equal to 13 upon 21. So our rational number is 13 upon 21. So kids, now it was the last question of this exercise. इस क्वेश्चन के साथ हमारे ये एक्सरसाइज प्लस ये चैप्टर दोनों खत्म हो जाते हैं। बच्चों, ये था हमारा एक्सरसाइज 2.6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बच्चों आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तब तक थैंक यू सो मच।